हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। टोटल, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है। कल हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि इसके क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं इनको ढूंढने के, वो टेबल के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था। आज हम इसको डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे और साथ में और भी मेन जो बाकी सारी रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में भी पता करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, टोटल एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ये तीनों के तीनों कंसेप्ट हम एक ही डायग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपने क्या करना है, दो डायग्राम्स बनानी है। इसमें सबसे ऊपर वाली जो डायग्राम होगी वो आपकी टोटल रेवेन्यू को डिस्कस करेगी और जो नीचे वाली होगी वो एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू को बताएगी। ये हम ले लेते हैं एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू की डायग्राम। तो क्या है कि ऊपर सबसे पहले हमने देखा था कि जैसे जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज कराते हैं, हमारी क्या होती है, जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला लेवल क्या होता है कि इंक्रीज करवाता है विद द इंक्रीजिंग रेट, ऐसे इंक्रीज करवाएगा, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही हो जाएगा। यहाँ पर आते हुए कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट के बाद क्या होगा, ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो कम होते होते यहाँ तक ये पहुँच जाता है। तो ये आपकी क्या कर्व बनी है, टोटल रेवेन्यू की कर्व बनी है। यहाँ आपने क्या लेना है, रेवेन्यू लेना है, और नीचे आप लोगे यूनिट्स, ये मतलब आउटपुट लेना है। यहाँ पर भी वैसे ही रेवेन्यू और आउटपुट को लेकर चलना है एक्स एक्सिस पे। अब नीचे क्या करना है, इसी से रिलेशनशिप ढूंढते हुए आपने मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू को डोनेट करवाना है। ये ए पॉइंट है इंक्रीजिंग रिटर्न्स तक, बी पॉइंट पे वो आपका टोटल रेवेन्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम। सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है, जहाँ पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू क्यों क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा आ गया मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बनाएंगे एवरेज रेवेन्यू की कर्व। अब टोटल रेवेन्यू जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पर एवरेज रेवेन्यू की कर्व को डिस्कस करेंगे। यहाँ से लेकर ये ऊपर की तरफ बनती है आपकी एवरेज रेवेन्यू, ये नेगेटिव नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ डायग्राम में आपका ये कंसेप्ट बताया गया है कि टोटल रेवेन्यू ज़ीरो तो एवरेज रेवेन्यू भी ज़ीरो, लेकिन ये हाउएवर क्या है, पॉसिबल नहीं हो पाता है कि ये ज़ीरो हो जाए। तो हम लोग ये चीज़ अब ध्यान में देना कि मार्जिनल रेवेन्यू नीचे आती है। क्यों? क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन करती है अगर हम एवरेज रेवेन्यू से उसका कंपैरेटिव करें। इसी वजह से एवरेज रेवेन्यू आपका ज़्यादा होता है हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू से। तो आपकी ये वाली कर्व्स ड्रॉ हो जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मार्जिनल रेवेन्यू आपकी नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव ही रहती है। ये ज़ीरो भी नहीं हो सकती। सिर्फ हमने इसमें डायग्राम में शो करवा के दिखाया है कि अगर टोटल रेवेन्यू आपका बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही हो जाता है। तो ओ से लेकर क्या है, बी पॉइंट तक ये इंक्रीज कर रही है। तो बी पॉइंट पे क्या हो जाता है, टोटल रेवेन्यू आपका मैक्सिमम हो जाता है। और नीचे आप देख सकते हो कि मार्जिनल रेवेन्यू कम होता जा रहा है। जैसे जैसे टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और एवरेज रेवेन्यू भी आपका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यही चीज़ है, ये रिलेशनशिप हमने डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश की है। जो नेक्स्ट हम देखेंगे, कुछ मेन रिलेशनशिप्स पाई जाती हैं, वो हम टेबल से भी डिस्कस करवाएंगे। सबसे पहला है, बोथ एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। अगर आपको किसी चीज़ का टोटल रेवेन्यू दे रखा है, उसी चीज़ से आप क्या है, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू को ढूंढ सकते हो। हमने फॉर्मूलाज किए थे, एवरेज रेवेन्यू किससे ढूंढा जाता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, मतलब क्वांटिटी। और मार्जिनल रेवेन्यू को कैसे ढूंढते थे, ये टोटल रेवेन्यू की nth आइटम माइनस टोटल रेवेन्यू की n-1 आइटम, ऐसे डिस्कस करते थे। तो पहले हम मार्जिनल रेवेन्यू ही ढूंढ लेते हैं। 10 माइनस ज़ीरो, ज़ीरो है ऊपर, यहाँ पर 10 ही आ जाएगा। 18 माइनस 10 करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, 8। ऐसे ही करवाते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6। आपका डिफरेंस आता जाएगा 2 का। ये आपने निकाल लिया है मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालना है, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करते जाओ यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी के साथ। 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 18 डिवाइडेड बाई 2 9। जी मतलब ऐसे ही चलता जाएगा। ये आ जाएगा 8, 7 एंड 6। मतलब अगर आपको टोटल रेवेन्यू पता है तो आप लोग क्या ढूंढ सकते हो,
मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू को ढूंढ सकते हो। तो ये आपका पहला रिलेशनशिप है। सेकेंड इज इफ एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स आर पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस, या सॉरी ओ एक्स एक्सिस, अगर ये ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका क्या मतलब है कि मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू बिल्कुल आपका क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर अब क्या है, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल दे रखा है 5 एंड 5, इससे आप टोटल रेवेन्यू ढूंढ सकते हो। तो दो फॉर्मूलेज यहाँ पे क्या होगा, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। अब एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है, तो मुझे इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। बस इसको क्या करवाते जाओ, मल्टीप्लाई करवाते जाओ, तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। मतलब अगर आपको एवरेज या मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है तो आप लोग टोटल रेवेन्यू को भी ढूंढ सकते हो। इसके अब मैं कर्व बना देती हूँ। ये क्या होगा, टोटल रेवेन्यू की कर्व, और यहाँ पर हम बना लेंगे एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू की। देखो नीचे तो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ये क्यू, और ऊपर आपका रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू तो बिल्कुल क्या है, 5-5 के दर से इंक्रीज हो रहा था। आपने देखा होगा 5, 10, 15, 20 एंड 25, ये ऐसा था, ये ऐसा बन जाएगा टोटल रेवेन्यू। और ये आपका क्या है, एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व बन जाएगी, जो कि इक्वल है। क्यों, ये 5 ही है, भले क्वांटिटी कुछ भी है, लेकिन आपका एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, 5 पर ही खड़ा है। थर्ड रिलेशनशिप, बोथ AR एंड MR आर स्ट्रेट लाइंस। अगर क्या होता है, अगर दोनों एवरेज और मार्जिनल में स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन ये क्या केस है, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल का केस नहीं है, ये है आपका मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन का केस, जहाँ पर आप डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाते हो एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू को। तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहली कर्व, ये कैसे बनेगी कि मार्जिनल रेवेन्यू आपकी ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है स्ट्रेट लाइन में, और एवरेज रेवेन्यू उसके बिल्कुल ऊपर है। ये आपकी हो गई एवरेज रेवेन्यू। अब यहाँ पर जैसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाते हो, तो ये मिड पॉइंट से होकर जाती है, ये बी और ये सी पॉइंट आ जाता है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब हम इसमें रिलेशनशिप ढूंढ लेते हैं। ये नेक्स्ट कर्व में इसकी रिलेशनशिप को ढूंढेंगे। सपोज करो ये हमारी क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, और ये हमारी हो गई है एवरेज रेवेन्यू कर्व। यहाँ पर हमने मिड पॉइंट देखना है। यहाँ पर ये अगर आप लोग ये पॉइंट्स ले लेते हो, आर बी पी, ये आपने सी ले लिया, ये ओ है। क्वांटिटी कहाँ पे लेनी है, नीचे, पी को नीचे ले आओ, ये आपकी क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो इसको कट करके जा रही है ये आपका एन पॉइंट है। अब हमने रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करनी है। तो आपको सभी को पता है टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी, ये होता है। और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कौन सा है, ये वाला पी और क्यू। पी क्यू किसके इक्वल है, ओ आर के इक्वल है। इसको मैं ओ आर भी लिख सकती हूँ, इनटू क्वांटिटी कितनी ले रही हो, ओ क्यू। ओ क्यू क्वांटिटी है ना, तो ओ क्यू को मैं आर पी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों सेम होते हैं। तो मेरे पास एरिया कौन सा आ गया, ओ आर पी और क्यू, ये वाला ओ आर पी और क्यू, ये एरिया क्या है मेरा, टोटल रेवेन्यू है। एक और फॉर्मूला किया है टोटल रेवेन्यू का, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। ये मार्जिनल रेवेन्यू का सम होता है। मार्जिनल रेवेन्यू वाली लाइन आपकी ये रही, तो ये सारा का सारा पोर्शन, ये वाला, ये सारा क्या है, टोटल रेवेन्यू में आ जाएगा। जो पार्ट है आपका ओ सी एन और क्यू, ये वाला ओ सी एन और क्यू, ये सारा पार्ट क्या है आपका, मार्जिनल रेवेन्यू का सम आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, टोटल रेवेन्यू ये भी है, ये भी है। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि जो आपका ओ आर पी क्यू वाला एरिया है वो किसके इक्वल है, ओ सी एन क्यू वाले एरिया से। ये तब देखा जाता है जब क्या होता है, इम्परफेक्ट या मोनोपोली वाली कंडीशन चल रही हो, और साथ में आप ये भी देखो कि ये आपका मिड पॉइंट में कट करके जा रहा हो, ये वाला पॉइंट। एक तो ये रिलेशनशिप हो गई जब एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, कन्वेक्स या कनकेव नहीं, बल्कि क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। नेक्स्ट इज, अब देखो, अब कन्वेक्स वाली चीज़ आ गई, वो दोनों स्ट्रेट थी। अब कन्वेक्स में क्या होता है, यहाँ पर कर्व बना देते हैं। अब हम इसको कन्वेक्स शेप बनाएंगे। ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू बन जाएगी कन्वेक्स शेप, और ऊपर क्या बनती है, एवरेज रेवेन्यू,
ये आपकी एवरेज रेवेन्यू बन गई। दोनों क्या है, कन्वेक्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाते हो ओ वाई एक्सिस से, तो क्या आपको पता लग रहा है ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर साफ साफ आपको पता लग रहा है ना कि ए बी लेस देन बी सी, कि ए बी आपका कम है बी सी पॉइंट से। इन दिस सिचुएशन जो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू है कर्व विल इंटरसेक्ट आ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट। जो आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा ऑन द पॉइंट ओ वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या है, जो एम आर है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है आपकी ओ वाई एक्सिस से। यही है जो आपका एम आर कर्व है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और जो आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो बहुत दूरी पर है। तो ये कंडीशन आपकी बन जाती है ए बी विल बी लेस देन बी सी पॉइंट। अब नेक्स्ट कौन सी कंडीशन है, कनकेव वाली। अब हम इसको कनकेव बनाकर देख लेते हैं। ये चीज़ बनी कनकेव में, देखो अब ये आपकी बनेगी ऐसे, ये बन गई मार्जिनल रेवेन्यू, और दूसरी तरफ क्या बनेगी, एवरेज रेवेन्यू। अब पॉइंट लेकर देखो, ये ए बी और ये सी। बस आपको क्या है, अब दिख रहा होगा कि जो आपके बी सी है वो कम है ए बी से, मतलब यहाँ पर ए बी कम है बी सी पॉइंट से, सॉरी ए बी ज़्यादा है बी सी पॉइंट से। ये आपका ए बी ज़्यादा है ना बी सी पॉइंट से। इसका मतलब जब हम कनकेव बनाते हैं तो आपका ए बी ग्रेटर होता है बी सी से। तो इसका मतलब क्या, मार्जिनल में बहुत ज़्यादा दूर चला गया है आपकी वाई एक्सिस से। बस हम ये इसको डिस्कस करवाने की क्या चाह रहे हैं, कि डिस्कस करवा रहे हैं कि आपका कनकेव, कन्वेक्स और स्ट्रेट लाइंस में एरिया कौन कौन सा बन रहा है और कौन सा पोर्शन किसके इक्वल या अनइक्वल है। स्ट्रेट में हमने पढ़ा था कि ए बी इक्वल होता है बी सी के, कन्वेक्स में पढ़ा है कि ए बी लेस होता है बी सी से, और इसमें क्या होता है, ए बी इज़ ग्रेटर देन बी सी पॉइंट। आपकी जो लास्ट रिलेशनशिप है वो है इलास्टिसिटी वाली रिलेशनशिप। ये आपका आगे अलग से भी कंसेप्ट आएगा, रिलेशन ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी कैसे ढूंढी जाती है, वैसे ही सेम कर्व बनाएंगे। एक ये वाली कर्व होती है आपकी, और एक क्या होती है इधर की तरफ, ये वाली कर्व। मतलब इन द मोनोपोली के केस में क्या होता है, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों की दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। रिलेशनशिप बताने के लिए क्या हम मानकर चलते हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो कर्व है आपकी, ये ऊपर वाली, इसको डिमांड कर्व ही माना जाता है। क्यों, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है, और प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप क्या बताता है, वो डिमांड कर्व बताती है। इसी वजह से हम इसमें लेकर चले हैं कि ये हमारी एवरेज रेवेन्यू आपकी डिमांड कर्व है। ये यहाँ से आपने एक पॉइंट लेना है, एक मिनट, यहाँ से पॉइंट लेना है, ये Q है, ये M पॉइंट है, ये आपने बिल्कुल मिड पॉइंट लेना है, और मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी वह शो करने की कोशिश करेंगे। अब ये आपके पास दो पोर्शंस बन गए हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। यहाँ पर Q पॉइंट ले लिया, और यहाँ पे आपका M पॉइंट आ गया है। अब ए आर आपकी एवरेज रेवेन्यू है, ये आपकी क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है जो डॉटेड लाइन में है, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। तो हम देख सकते हैं कि Q पॉइंट से पहले पहले आपका जो Q पॉइंट है उससे पहले पहले क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव है, मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब जहाँ तक तो ये मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, तब हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। Q पॉइंट से पहले पहले है, मार्जिनल रेवेन्यू जब पॉजिटिव है, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। और जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू आपका नेगेटिव होना शुरू हो गया, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। यहाँ पर भी वही डिस्कस किया गया है, मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, अगर हम प्राइस को कम करवाते हैं मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, मुझे इंक्रीज हो रहा है टोटल रेवेन्यू में। Q पॉइंट पे क्या है, वो 1 ही हो जाता है। इसका मतलब अगर फर्म प्राइस को चेंज भी करती है तो कोई भी चेंज टोटल रेवेन्यू में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, रेवेन्यू आपका कांस्टेंट है। और पॉइंट आफ्टर पॉइंट Q पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की वो लेस देन यूनिटी हो जाती है। ये आपको बताती है कि मार्जिनल रेवेन्यू आपका नेगेटिव हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्म को प्रॉफिट अर्न करना है ना, तो वो प्राइस को
ज़्यादा फिक्स करेगी, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होता है कि फर्म ने बहुत कम प्राइस फिक्स किया हुआ है जहाँ पर उसको बिल्कुल भी रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। इसका मतलब वहाँ पर इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 होती है। तो मार्जिनल रेवेन्यू आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो हो सकती है। एवरेज रेवेन्यू हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है, और जब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है तो एवरेज रेवेन्यू उससे ज़्यादा है, लेकिन जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है तो एवरेज रेवेन्यू फॉल करना शुरू कर देती है। ये आपकी कुछ कंडीशंस है, मतलब यहाँ पर आप पॉजिटिव चीज़ लेकर चलोगे, वहाँ पर क्या है, डिमिनिशिंग है, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू आपकी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, और एवरेज रेवेन्यू आपकी क्या है, फॉल करती जा रही है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा क्या है, नीचे की तरफ बनानी है, एवरेज रेवेन्यू ऊपर की तरफ बनाना है। ये कंडीशन है आपकी, ये ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1 वाली। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।